बॉलीवुड में जितने भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं उससे भी कहीं ज्यादा तादाद में है स्ट्रगलिंग एक्टर्स, जो रोज सुबह एक सपना देखकर उठते हैं कि आज शायद उन्हें कोई ऐसा रोल मिल जाएगा जो उनके पूरे करियर को बदल कर रख देगा। वो भी दुनिया में फेमस हो जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन लोग शायद भूल जाते हैं कि इस पैसे और फेम के पीछे ना जाने कितनी दर्दनाक कहानियां हैं। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैला खान केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसके तार गरीबी, एम्बिशन, वासना, यहाँ तक कि आतंकवाद से भी जुड़े थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए केस पर चलते हैं। Bollywood actor Laila Khan, who had been missing since the last 11 months, has been shot dead. आइए आपको बताते हैं कि जिस लैला खान की हत्या का खुलासा आरोपी परवेज टाक ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने किया है, वो कौन थी। एक बार फिर बयान से पलट गया है परवेज टाक। अभिनेत्री लैला के सौतेले पिता परवेज टाक ने दावा किया है कि उसने लैला खान और उसके परिवार की पीट कर हत्या की। इंडस्ट्री के ही हर स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह लैला खान भी लाइफ चेंजिंग रोल के वेट में थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लैला खान को बी और सी ग्रेड की फिल्में ही मिलती थी। लैला खान की मां थी शैलीना पटेल। शैलीना पटेल ने 3 शादियां की थी। पहले पति और लैला खान के पिता थे नादिर शाह पटेल। लैला खान की सगी बहन का नाम था अजमिना और साथ ही इसके जुड़वा भाई बहन थे जिनका नाम था जारा और इमरान। लैला खान के पिता नादिर शाह खानदानी रईस थे और साथ ही लैला खान की मां शलीना के पास भी दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि शलीना पटेल का मिजाज काफी रंगीन था। शादी से पहले भी शलीना के काफी अफेयर्स रह चुके थे और एक टाइम पर एक से ज्यादा लोगों से अफेयर रखना शलीना को काफी पसंद था। नादिर शाह के घर पर ही उनके एक दोस्त आसिफ शेख का बहुत आना जाना होता था। यहीं पर आसिफ की मुलाकात शैलीना से होती है और इस पहली मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसके बाद वो दिन भी आता है जब शैलीना नादिर शाह को तलाक देकर आसिफ से निकाह कर लेती है और आसिफ के ही मुंबई वाले घर में रहने लगती है। एक दिन आसिफ की मुलाकात जम्मू से हीरो बनने आए 25 साल के परवेज टाक से होती है। परवेज जानता था कि आसिफ फिल्म एक्टर लैला खान के पिता हैं, इसीलिए वो आसिफ को इम्प्रेस करने की सारी कोशिशें करता है। आसिफ शेख उससे इम्प्रेस भी हो जाते हैं और लैला खान से मिलवाने के लिए उसे अपने घर ले जाते हैं। लैला खान से मिलने के बाद परवेज उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सिफारिश करे और बॉलीवुड में उसको काम दिलवाए। एक तरफ लैला खान जो कि परवेज की सिफारिश वाली बात को टालती रही, वहीं दूसरी तरफ परवेज जिस पर बॉलीवुड में हीरो बनने का भूत इस कदर सवार था कि वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। परवेज बिना कुछ सोचे समझे लैला खान के पीछे पड़ा हुआ था। फिर एक दिन लैला खान ने परवेज से कहा कि अगर उसे सच में हीरो बनना है और वो चाहता है कि लैला खान उसकी सिफारिश करे तो उसे लैला खान को 3 लाख रुपए देने होंगे। और कमाल की बात देखिए, हीरो बनने की चाहत में परवेज टाक 3 लाख रुपए लैला खान को दे भी देता है। इन पैसों को दिए 6 महीने बीत चुके थे, पर परवेज को लैला खान से अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। लैला खान के जवाब का इंतजार करते करते परवेज गुस्से से पागल हो चुका था। गुस्से से पागल परवेज लैला खान के घर पहुंचता है और लैला खान से कहता है कि अगर वो उसे काम नहीं दिलवा सकती तो उसके दिए 3 लाख रुपए वापस कर दे। लैला खान और परवेज के इस ड्रामे के बीच में लैला खान की मां शैलीना पटेल आ जाती है, जिसके बाद शैलीना परवेज को समझाकर वहां से वापस भेज देती है। लेकिन इसके बाद एक अजीब सी घटना होती है। पता चलता है कि लैला खान की मां शैलीना पटेल ने आसिफ शेख को छोड़कर परवेज की बाहें थाम ली थी। अपने बच्चों की उम्र के लड़के के साथ लैला खान की मां यानी कि शैलीना पटेल ने शादी कर ली थी। सितंबर 2011 दिल्ली के हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट और लैला खान केस में कनेक्शन क्या है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि जिस गाड़ी में बॉम्ब बनाने का सामान दिल्ली लाया गया था वो गाड़ी लैला खान की मां शैलीना के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसके चलते शैलीना पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन शैलीना के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। इसी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला था कि कुछ ही सालों पहले लैला खान एक मुंदिर नाम के लड़के से शादी कर चुकी थी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सिंगल इमेज बनाने के लिए लैला खान ने इस शादी को छुपा कर रखा था। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि लैला खान का पति मुनीर खान बांग्लादेश के एक जिहादी टेरर आउटफिट हुजी का मेंबर है और ये बात पता लगते ही पुलिस लैला खान पर 24 घंटे की निगरानी करना शुरू कर देती है। एक दिन लैला खान की मां शैलीना पटेल अपने दूसरे नंबर के पति आसिफ शेख को फोन करके कहती है कि उसे इंडिया में नहीं रहना है। वो इंडिया से सब कुछ बेचकर दुबई जाना चाहती है। जिसके बाद फरवरी 2012 में लैला खान को अपने परिवार के साथ लास्ट टाइम उनके घर पर देखा गया था। इसके बाद अगले 6 महीने तक वो कहाँ है, कहाँ गए हैं, ये किसी को नहीं पता था।
फिल्म डायरेक्टर राकेश सावंत, जो कि राखी सावंत के भाई हैं, वो एक फिल्म बना रहे थे और लैला खान को उसमें कास्ट करना चाहते थे। और इसी सिलसिले में राकेश लैला को फोन करते हैं, लेकिन लैला का फोन ऑफ था। लैला के साथ उसके घर के सभी लोगों का फोन भी ऑफ था। जिसके बाद राकेश मूनराइज अपार्टमेंट यानी कि जहां पर लैला खान रहती थी वहां जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर राकेश को पता चलता है कि पिछले 6 महीनों से लैला या उसके परिवार वालों में से किसी को भी नहीं देखा गया है। थोड़े दिनों तक इंतजार करने के बाद जब राकेश को लैला के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करवा देता है और इसी कंप्लेंट के आधार पर पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस सबसे पहले शैलेना के पहले पति नादिर शाह और दूसरे पति आसिफ से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में आसिफ पुलिस को बताते हैं कि कुछ दिन पहले शैलेना ने उनको फोन करके बताया था कि वो अपना सब कुछ बेचकर दुबई सेटल होना चाहती थी। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट की सस्पेक्ट अपने पूरे परिवार के साथ दुबई भाग चुकी थी और ये इंटेलिजेंस का फेलियर लग रहा था। गायब होने वालों में लैला खान, शैलीना पटेल, अजमीना खान, जारा, इमरान और शैलीना पटेल का तीसरा पति परवेज ताक शामिल थे। इसके अलावा लैला खान की ही एक रिश्तेदार थी रेशमा, इनके साथ वो भी गायब थी। इनके मोबाइल रिकॉर्ड से भी सिर्फ इतना पता चला था कि 7 में से 6 लोगों के मोबाइल एक साथ ऑफ हुए थे और सिर्फ एक लैला खान थी जिसका फोन सभी लोगों के फोन स्विच ऑफ होने के 2 दिन बाद ऑफ हुआ था। लैला खान और उसके परिवार को गायब हुए लगभग 1.5 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक गायब हुए 7 लोगों में से किसी एक का भी पता नहीं चला था। साल था 2013। कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके से एक आदमी को मामूली मारपीट करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि उस आदमी का नाम था परवेज ताक, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मुंबई पुलिस को बताती है कि शैलीना पटेल का तीसरा पति यानी कि परवेज ताक उनके पास है। परवेज ताक को मुंबई लाया जाता है, जिसके बाद पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू करती है। शुरुआत में तो परवेज पुलिस को कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन रिमांड रूम में कुछ टाइम बिताने के बाद परवेज एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। परवेज मुंबई पुलिस को बताता है कि वो लैला खान और उसके परिवार को मार चुका है और हत्या करने के बाद उसने लाशें एक गड्ढे में गाड़ दी हैं। जिसके बाद परवेज पुलिस वालों को लेकर मुंबई से दूर एक जंगल में जाता है। परवेज की बताई जगह पर खुदाई शुरू की जाती है, लेकिन जहां एक तरफ खुदाई में गड्ढा गहरा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ परवेज ताक जोर जोर से हंस रहा था। पुलिस के पूछने पर परवेज बताता है कि लाशें यहाँ नहीं हैं, उसने लाशों को कहीं और गाड़ा है। पुलिस वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन फिर भी पुलिस परवेज की बताई दूसरी जगह पर पहुंचकर खुदाई शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को वहां भी कुछ नहीं मिलता है। परवेज पुलिस से कहता है कि शायद वो भूल गया है कि उसने लाशें कहाँ गाड़ी हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पुलिस से कहता है कि उसे याद आ गया है कि उसने लाशें कहाँ गाड़ी थी। तीसरी बार भी गड्ढा खोदा जाता है, लेकिन 2 घंटे की मेहनत फिर से बेकार हो जाती है। परवेज के इस मजाक के बाद पूरी पुलिस टीम गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिसके बाद परवेज को फिर से पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे तबीयत से पूछताछ की जाती है। इस बार परवेज पुलिस को बताता है कि उसने लाशों को शैलेना पटेल के इगतपुरी वाले फार्म हाउस में गाड़ा है। ये सुनते ही पुलिस बिना देरी किए इगतपुरी के लिए रवाना हो जाती है। वहां पहुंचकर परवेज पुलिस को जंगल की तरफ इशारा करता है। रात होने की वजह से चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, जिसके बाद लाइट्स मंगवाई जाती है और खुदाई शुरू कर दी जाती है, लेकिन परवेज इस बार भी झूठ बोल रहा था। पुलिस किस तरह से अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर रही थी, इस बात को सिर्फ पुलिस ही जानती थी। फिर भी उन्होंने अपनी भाषा में परवेज को समझाया और एक बार फिर से परवेज की ही बताई गई जगह यानी कि पूल की खुदाई शुरू की जाती है। काफी देर की खुदाई के बाद पुलिस को उस जगह से एक के बाद एक कंकाल मिलना शुरू हो जाते हैं। सभी कंकालों के सर पर गहरी चोट के निशान थे और गिनती में वहां से 6 कंकाल निकले थे, जिसके बाद सिर्फ ये जानना बाकी था कि परवेज ताक ने आखिर उन 6 लोगों को क्यों मारा था। पुलिस के पूछने पर परवेज बिना हिचकिचाए बताना शुरू करता है। फार्म हाउस पर पार्टी चल रही थी और परवेज के अलावा वहां पर सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि परवेज को पता चल चुका था कि शैलीना यहाँ से सब कुछ बेचकर दुबई जा रही है और उसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने दूसरे पति आसिफ शेख के नाम कर दी है। अब तक परवेज ये जान चुका था कि शैलीना का उसके लिए जो भी लगाव था वो सिर्फ फिजिकल ही था। चलती पार्टी के बीच से ही वो शैलीना को कमरे में बुलाता है और अपने 3 लाख रुपए मांगता है जो उसने लैला खान को दिए थे, लेकिन शैलीना पटेल परवेज की इन बातों को सीरियसली नहीं लेती है और कुछ ही देर में कमरे से बाहर निकल जाती है। अभी शैलीना कमरे के बाहर बनी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी, तभी अचानक परवेज लोहे के रॉड से उसके सिर पर वार करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
अब उस घर में 5 चश्मदीद गवाह बचे थे। सबसे पहले परवेज पत्थर से सर कुचलकर लैला खान की हत्या कर देता है, फिर एक के बाद एक जिंदा बचे भाई बहनों को मौत के घाट उतार देता है। अब बारी थी लाशों को ठिकाने लगाने की, लेकिन इसके लिए परवेज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शालीना पटेल के फार्म हाउस में ही पूल बनाने के लिए एक गड्ढा पहले से ही खोदा गया था। इसी गड्ढे में परवेज सभी लाशों को गाड़ देता है। इन्वेस्टिगेशन में ही परवेज ने पुलिस को यह भी बताया कि खून के निशान छुपाने के लिए उसने फार्म हाउस के सभी कमरों में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। परवेज डाक अगर जम्मू कश्मीर से पकड़ा नहीं जाता तो शायद अभी तक किसी को नहीं पता चलता कि लैला खान और उसका परिवार है कहाँ। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।